जय श्री राम। हम पुरातन कथाओं की हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। वैवस्वत मनु क्या कहते हैं? मृत्युंजय पुराण में उल्लेख है कि सत्यव्रत नाम के राजा का एक दिन कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उस समय उनकी अंजुलि में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी में डाल दिया तो मछली ने कहा कि इस जल में बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। यह सुनकर राजा ने मछली को फिर जल से निकाल लिया और अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले आई। रात भर में वह मछली बढ़ गई। तब राजा ने उसे बड़े मटके में डाल दिया। मटके में भी यह बढ़ गई तो उसे तालाब में डाल दिया। और तब अंत में सत्यव्रत ने जान लिया कि यह कोई मामूली मछली नहीं है, जरूर इसमें कुछ बात है। तब उन्होंने उसे ले जाकर समुंदर में डाल दिया। समुंदर में डालते समय मछली ने कहा कि समुंदर में मगर रहते हैं, मुझे वहां मत छोड़िए। लेकिन राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे कोई मामूली मछली नहीं जान पड़ती हैं, आपका आकार तो अप्रत्याशित तेजी से बढ़ रहा है, बताएं कि आप कौन हैं। तब मछली रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय अधिक वर्षा से के कारण पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। तब मेरी प्रेरणा से तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाओ और जब प्रलय शुरू हो तो तुम सप्त ऋषियों सहित सभी प्राणियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना तथा सभी अनाज उसी में रख लेना, अन्य छोटे बड़े बीज भी रख लेना। नाव पर बैठकर लहराते महासागर में विचरण करना। प्रचंड आंधी के कारण नौका डगमगा जाएगी, तब मैं इसी रूप में आ जाऊंगा। तब वासुक नाग द्वारा उस नाव को मेरी सींग से बांध देना। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी मैं नाव समुद्र में खींचता रहूंगा। उस समय जो तुम पक्ष करोगे मैं उत्तर दूंगा। इतना कह मछली गायब होगी। राजा तपस्या करने लगा। मछली का बताया हुआ समय आ गया। वर्षा होने लगी, समुंदर उमड़ने लगा। तभी राजा ऋषियों अन्न बीजों को लेकर नौका में बैठ गए और फिर भगवान रूपी वही मछली दिखाई दी। उसकी सींग में नाव बांध दी गई और मछली से पृथ्वी और जीवों को बचाने की स्तुति करने लगे। मछली रूपी विष्णु ने उसे आत्म तप को उपदेश दिया। मछली रूपी विष्णु ने अंत में नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। नाव में ही बैठे बैठे प्रलय का अंत हो गया। यही सत्यव्रत वर्तमान में महाकल्प में विवस्वान या वैवस्वत सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। वही वैवस्वत मनु के नाम से भी जाने गए। माना जाता है कि राजा बाली के लगभग 3500 वर्ष बाद धरती पर जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय के बाद धीरे धीरे जल उतरने लगा और त्रिपदृष्ट तिब्बत या देवलोक से देशवत मनु 683 ईसा पूर्व के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानव देवों का मेरु प्रदेश में आवरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। देववस्त मनु के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाक, कुशनाम, अरिष्ट, भृष्ट, नृशंत, कुरुष, महाबाली, शैत्य और पुष्य पुत्र थे। देवस्वत मनु के 10 पुत्र और इला नाम की कन्या थी। देवस्वतु मनु के काल के प्रमुख ऋषि भृष्ट, विश्वामित्र, अश्विनी, कनब, भारद्वाज, मार्कंडेय, अगस्त्य थे। देववस्त मनु की शासन व्यवस्था में देवों में 5 तरह के विभाजन, ये देव, दानव, यश, किन्नर और गंधर्व। दरअसल ये 5 तरह की मानव जातियां थी। परम से ये सभी जातियां हिमालय से सटे क्षेत्रों में ही रहती, फिर धीरे धीरे वहां से नीचे फैलने लगी। जय श्री राम। आपको इसी तरह हम अच्छी अच्छी कहानियां हिंदू धर्म से रिलेटेड सुनाते रहेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें।